कांच के रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, यानी कि सीधे जो सूर्य की रोशनी इस पे पड़ रही है, सूर्य का किरण जो पड़ रहा है वो सीधा टकरा करके आसपास पूरा फैल रहा है। जिसको दिखाऊं तो देखिए, ये मल्टी थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें इस वक्त तापमान यहाँ पर जो है 44.2 और 44.3 के आसपास यहाँ पर तापमान देखने को मिल रहा है। रिफ्लेक्टर गिलासों से आने वाला जो रिफ्लेक्शन है, उसके बाद सड़क के ऊपर क्या तापमान है वो हम थर्मामीटर में चेक करके आपको दिखाते हैं। तो आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नौतपा का आज तीसरा दिन है और देश भर में भीषण गर्मी है। मैदान से पहाड़ तक मानो आग लगी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल है तथाकथित आधुनिक शहरों का, जहां पेड़ पौधों का तो नहीं, कंक्रीट का जंगल खड़ा है। ये कंक्रीट का जंगल आग की भट्टी बना हुआ है। अगर आप हाईराज सोसाइटी में रहते हैं तो आपको इस बात का भली भांति अंदाजा होगा, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, आसपास के इलाके में अलग ही तपन है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। तो आपको बताएं कि दो तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। इन तस्वीरों में पहली तस्वीर हाईराज कांच की बड़ी बड़ी इमारतों के पास की है, जहां पारा करीब 44 डिग्री है, जबकि दूसरी तस्वीर उसी इलाके की जहां हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें नहीं है। दोनों तस्वीरों में आप देखिए करीब 7 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। लेकिन सवाल यह कि आखिर 7 डिग्री तापमान कैसे कम हो सकता है एक ही शहर में, अगल बगल, बैक टू बैक। ये दो रिपोर्ट देखिए और पूरा माजरा समझिए। दिल्ली से सटे नोएडा में इस वक्त भयानक गर्मी पड़ रही है और मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 44 में, जो ठीक नोएडा एक्सप्रेसवे के बगल में मौजूद है। और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स है और ये जो तमाम जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स के बाहर जो है वह कांच के रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, यानी कि सीधे जो सूर्य की रोशनी इस पे पड़ रही है, सूर्य का किरण जो पड़ रहा है वो सीधा टकरा करके आसपास पूरा फैल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अन्य जगहों के मुकाबले तापमान में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। यानी इस वक्त मैं आपको यहाँ से रिपोर्टिंग करके यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूं, लेकिन तस्वीरों के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा मुझे गर्मी महसूस हो रही है, काफी ज्यादा यहाँ पे तपिश महसूस हो रही है, ऐसी जगह के मुकाबले जहां पर पेड़ पौधे हैं, जहां इस तरह के बिल्डिंग्स नहीं है। आप चारों तरफ अगर तस्वीरों में देखेंगे तो चारों तरफ देखेंगे कि हाई राइज बिल्डिंग्स है और उन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वह शीशे के रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, जिस रिफ्लेक्टर से साफ तौर पर सूर्य की किरणें जो है वो टकरा करके बिल्कुल नीचे यहाँ पे आ रही है और उससे काफी ज्यादा यहाँ पर उष्मा पैदा हो रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों को गर्मी की महसूस हो रही है। अगर मैं आपको थर्मामीटर में आपको दिखाऊं तो देखिए, ये मल्टी थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें इस वक्त तापमान यहाँ पर जो है 44.2 और 44.3 के आसपास यहाँ पर आपको ये तापमान देखने को मिल रहा है। और ये देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली एनसीआर में गर्मी पड़ रही है और ऐसे में इस तरह के जो बिल्डिंग्स बने हैं, उन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है ये कांच के जो शीशे लगे हुए, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और शायद यही वजह है कि इन जगहों से जो लोग गुजर रहे हैं या इन जगहों पर जो लोग मौजूद हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिलचिलाती हुई गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी जगह लेकर के चलेंगे जहाँ से आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर कोई इस तरह के बिल्डिंग्स नहीं है, जिसपे कोई भी इस तरह के शीशे के रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए, वहां पर का मौजूदा तापमान क्या है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको नोएडा के सेक्टर 44 से दिखाया किस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स जो है उस पे जो रिफ्लेक्टर लगे उसकी वजह से तापमान किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 44 में एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहां चारों तरफ पेड़ और पौधे हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ और पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। ऐसे में आपको तापमान दिखाना चाहूंगा। मौजूदा तापमान जो है देखिए, इस जो मल्टी थर्मोमीटर इसमें जो है लगभग 37.5 और 6 के बीच में दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो फिलहाल जो तापमान है वह 37.5 और 6 के बीच में आ रहा है, यानी कि लगभग जो है 5 से 6 डिग्री का फर्क देखने को महसूस हो रहा है। यानी कि जिस तरीके से जो तमाम जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जो इतने बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगे होते हैं शीशे के, उसकी वजह से जब सूर्य की रोशनी टकराती है, किरणें जब टकराती है, तो सीधा उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वह सीधे सड़कों पे आता है और आसपास में पूरे तरीके से ग्रीन हाउस जैसे उष्मा को उत्पन्न करता है। लेकिन जहां मौजूद है यहाँ पर कोई भी इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं है, कोई भी इस तरह के कांच के बड़े बड़े जो शीशे नहीं लगे हुए। इस वजह से यहाँ पर जो भी सीधे जो सूर्य की रोशनी आ रही है, वो जो आप जो पेड़ पौधे देख रहे हैं, इसका प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो है उसकी उष्मा इस पेड़ के भीतर चली जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर वातावरण की बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग्स के मुकाबले यहाँ पर फिलहाल जो है ठंडक हवा में भी देखने को मिल रही है, उसके साथ ही साथ तापमान में भी यहाँ पर काफी ज्यादा, यानी कि लगभग 5 से 6 डिग्री का फर्क देखने को मिल रहा है। मिस्टर शर्मीम आलम के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब जहां बड़ी बड़ी आधुनिक इमारतें खड़ी हैं, वहां तापमान बहुत ज्यादा है।
लेकिन जहां हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण है, वहां तापमान थोड़ा कम है। लेकिन क्यों? पर्यावरणविद से समझिए जरा आप। शहरों में शहरीकरण के साथ साथ हम देख रहे हैं कि तापमान जो है वो जितना बढ़ा है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस होता है। और खासकर हम शहरी इलाके में देखते हैं जहां कंक्रीट की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, असफाल्ट और डामर की सड़कें हैं, उसकी वजह से भी तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम जो है वो वेस्ट की तरह बिल्डिंग्स बनाते हैं। वेस्ट में तो हालांकि ठंड होती है, लेकिन यहां इतनी गर्मी होती है और वो जो रिफ्लेक्टिव ग्लास सरफेसेस होती हैं वो ना केवल प्रकाश को बल्कि गर्मी को और रेडिएशन को भी रिफ्लेक्ट उसी एरिया में आसपास करती हैं। इसीलिए देखा जाता है कि खुले मैदान में अगर आप तापमान को मापें तो वो 2 से 5 डिग्री तक कम होता है बनिस्बत उसके जब आप बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जिनमें रिफ्लेक्टिव मटेरियल जैसे कि शीशा, ग्लास इत्यादि लगा होता है उनके। नोएडा के बाद अब आपको एनसीआर के दूसरे शहर गुरुग्राम की रियलिटी दिखाते हैं, जहां नोएडा जैसा ही हाल है। ये देखिए, इस वक्त हम गुरुग्राम की 2 हाई राइज इमारतों के बीच खड़े हैं, जहां पर आप इमारतों में देखिए कि जो रिफ्लेक्टर ग्लासेस हैं वो लगाए गए हैं, जिसके चलते यहां पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि इस रिफ्लेक्शन के चलते, यानी रिफ्लेक्टर ग्लासों से आने वाला जो रिफ्लेक्शन है, उसके बाद सड़क के ऊपर क्या तापमान है वो हम थर्मामीटर में चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वक्त, ये रिफ्लेक्टर की वजह से। और अगर हम बात करें नॉर्मल तापमान की, जो कि बाहर का आउटसाइड तापमान पूरे गुरुग्राम का दिखाई दे रहा है, वो 43 डिग्री सेल्सियस जो तापमान फिलहाल हुआ है। यानी कि पूरे 1 डिग्री का जो फर्क है वो इस रिफ्लेक्टर के चलते गुरुग्राम की उन सड़कों पर देखने को मिलता है जिन सड़कों के दाएं और बाएं दोनों ही तरफ हाई राइज बिल्डिंगें हैं। वहीं जब हम हाई राइज बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर गए तो वहां जाकर के वहां पर रुकना भी आसान था, और उस एरिया के तापमान को जब हमने जांचा तो उसकी जो तापमान की डिग्री थी वो 42 निकली। यानी कि हाई राइज बिल्डिंग के ग्लासेस, रिफ्लेक्टर ग्लासेस के ऊपर जब धूप पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन में 1 से 2 डिग्री गर्मी ज्यादा जो है बाहर देखने को मिली। जहां तापमान 43 डिग्री पूरे दिन भर रहा, तो वहीं 44 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है रिफ्लेक्टर में टकराने के बाद धूप का थर्मामीटर में नजर आ रहा था। और जब हमने ग्रीन एरिया में हम पहुंचे तो ग्रीन एरिया के अंदर भी जो तापमान है वो अब 42 डिग्री साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अगर थर्मामीटर में इस तापमान को चेक करना चाहें, और थर्मामीटर के अंदर चेक करें, तो आप थर्मामीटर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि 42 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बाहर का, यानी इन बिल्डिंगों के बाहर जो दूर ग्रीन बेल्ट है, उस ग्रीन बेल्ट के आसपास के इलाके में नजर आ रहा है। यानी कि 1 से 2 डिग्री का फर्क जो है इन रिफ्लेक्टर ग्लासों के साथ और रिफ्लेक्टर ग्लासों के बिना जो है नजर आ रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, टाइम्स नाउ भारत। नोएडा, गुरुग्राम हो या लखनऊ, सब जगह एक जैसे हालात हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आग की भट्टी बनी हुई हैं, और उनसे थोड़ी दूरी पर जहां हरियाली है, ग्रीनरी है, वहां तापमान कम है और तपन का एहसास भी कम। अब सवाल यह है कि क्या विकास की दौड़ में पर्यावरण से हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं? चमचमाते ग्लास, ऊंची इमारतें और मॉडर्न सुविधाओं वाले ये अपार्टमेंट पहली नजर में सपनों के आशियाने लगते हैं, लेकिन आलीशान दीवारों में एक तपिश कैद है। मैं इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर विभूति खंड में मौजूद हूं, जो पूरा अपार्टमेंट का एरिया है, जहां एलडी के अपार्टमेंट हैं, निजी बिल्डर्स के अपार्टमेंट बने हुए हैं। दरअसल ये जो अपार्टमेंट बनाए गए हैं मॉडर्न कंस्ट्रक्शन शैली में बने हैं, जहां कंक्रीट का प्रयोग खूब हुआ है, लोहे और बड़े ग्लास पैनलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये इमारत सूरज की गर्मी सोखने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल होता है और यही कंक्रीट रात में उस गर्मी को बाहर निकालता है। कांच की रोशनी के साथ ये तपन को भी उस फ्लैट, उस अपार्टमेंट में अंदर कर देते हैं, जिससे दीवारें गर्म रहती हैं। नतीजा घर बाहर की तुलना में कई बार ज्यादा गर्म महसूस होता है। शहरों में लगातार घटती हरियाली और बढ़ता कंक्रीट अब अर्बन हीट आइलैंड का रूप ले चुका है। और मैं टेम्परेचर अगर आपको दिखाना चाहूं तो देखेंगे आप
कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। अभी जो मौजूदा टेम्परेचर है वो इस इलाके का, विभूतिखंड इलाके का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री है। 38 डिग्री सेल्सियस इस अपार्टमेंट का, जो IRH अपार्टमेंट के सामने मैं खड़ा हूं, वहां का टेम्परेचर है। देव दिखा पाएंगे तो देखिए 38 डिग्री आ रहा है। अब लोग कितने परेशान होते हैं इनके बाहर जो लगे होते हैं। यहां से आप जाएंगे पूरे इलाके में इसी तरह से अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कंक्रीट के अपार्टमेंट है। गार्ड साहब, बड़ी गर्मी लग रही होगी यहाँ पे तो। गर्मी है सर, कितनी रहती है यहाँ पे? बहुत गर्मी तेज तो है ही है सर। हाँ। जी बहुत तेज 38 गर्मी से लेकर 40-45 तक तापमान चला जाता है। जी जी बिल्कुल जा रहा है सर। अच्छा, बाकी शहर की पिक्चर, जैसे अपार्टमेंटल एरिया है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा गर्मी रहती होगी, नहीं नहीं, हर जगह लगभग है, यहाँ पर कुछ ज्यादा है सर। क्योंकि ये कंक्रीट के अपार्टमेंट है तो इनकी हीट भी रहती होगी। जी 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 जी। तो कैसे करते हैं फिर? अब क्या करना है सर, मजबूरी में करना तो वही है। हर घर में एसी चलता होगा, अभी लगा भी है, देखिए हाँ, चल मजबूरी तो रहा है। जी जी दीवारें बहुत गर्म होती होंगी, हर तरफ से जो टेम्परेचर है वो आएगा। जी जी शीशा बना हुआ है, उससे भी जो रोशनी तो आएगी, तापमान भी जाएगा, जी जी जी, है ना, बिल्कुल, सूरज की बिल्कुल। तपिश भी जाएगी। जी जी। तो देखिए ये कौन सा अपार्टमेंट जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, आप ड्यूटी दे रहे हैं? इनोवा सर। इनोवा रॉयल हाइट है, ये उस अपार्टमेंट के बाहर हूँ। सामने देखेंगे तो ये और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो हकीकत ये है कि कंक्रीट के ये जो हीटलैंड बने हुए हैं, जिसके चलते शहर के वो इलाके जहां पर पेड़ पौधे हैं, घर बने हुए हैं, और वो इलाके जहां अपार्टमेंट बने हुए हैं, बहुत फर्क है तापमान में। हाई राइज बिल्डिंग और अपार्टमेंट से चंद कदम की दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। देखिए यहां पर हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और यहां का तापमान देख लेना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप देख पाए, देखिए यहां का जो तापमान है वो 2 डिग्री कम है, मतलब 36 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान है। देखिए 36 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान है, ये 36 डिग्री सेल्सियस यहां का अभी का तापमान है। और ये क्यों है? क्योंकि यहां पे कंक्रीट के जंगल के अलावा, कंक्रीट की इमारतों के अलावा पेड़ पौधे भी हैं, हरियाली भी है, जिससे टेम्परेचर डाउन होता है। देखिए ये यहां घर बने हुए हैं, लेकिन सिंगल स्टोरी घर हैं, और ईंट का प्रयोग हुआ है इनमें। इन्होंने आगे जगह है, लॉन बना रखा है, तो जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है। बहुत जरूरी है प्रकृति के साथ रहना, और जहां अपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में हरियाली होनी चाहिए, जिससे गर्मी के लेवल को कम किया जा सके। हालांकि नौतपा पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मी ज्यादा है, और वो है अपार्टमेंट्स वाले इलाके। और कुछ इलाके जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है, तो अमूमन तौर पर 1-2 डिग्री कम तापमान रहता है। वहां 38 डिग्री सेल्सियस था, और यहां पर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान है। तो ये अपने आप में राहत भरी बात है कि वो कंक्रीट की इमारतें जिसमें ग्लास के डोर्स लगे होते हैं, ग्लास की विंडो लगी होती है, सूरज की रोशनी तो आती है, सूर्य की तपिश भी चारों तरफ से अपार्टमेंट को तपाती है, जिसके चलते घर में दिन में गर्मी रहती है और रात को भी चूंकि गर्मी सोख लेती है और रात को फिर उसे रिलीज करती है, तो रात में भी तपिश वहां पर रहती है। अब यही हाल राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली में भी जहां हाई राइज बिल्डिंग्स है, उसके पास घुटन, हीट चैम्बर का एहसास और तपन सब महसूस किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही दिल्ली के ग्रीन इलाकों की तरफ रुख करते हैं तो तापमान में भी एक बड़ा बदलाव नजर आता है। मोहित ओम की एक रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी दिल्ली में 9 दिन तापमान के लिहाज से बेहद हानिकारक बताए जा रहे हैं, यानी इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। ये नौतपा के दिन है और इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग एडवाइजरी दी गई है। गर्मी का आलम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पश्चिमी दिल्ली के एक ऐसे फ्लाईओवर थे जिसके पीछे आप बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ देख रहे होंगे, और यहाँ पे इसको अगर हम कहें कि ये एक कंक्रीट का जंगल है, यानी यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई गई तो यहाँ पर एक ग्रीनरी का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ पे क्या तापमान है मैं आपको एक मीटर के जरिए दिखाता हूं, जो टेम्परेचर नापने का मीटर है, और यहाँ पर आप देखिए 47.8 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान बेहद ज़्यादा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर इस जगह पर ग्रीनरी लगाई होती इन बिल्डिंग्स के साथ साथ, अगर हर एक ग्रीन लैंड भी बनाया होता या कहीं पेड़ ज़्यादा लगाए होते, तो हो सकता है कि यहाँ का तापमान पर थोड़ा असर पड़ा होता। लेकिन जिस लिहाज से यहाँ पर गर्मी नज़र आ रही है वो बेहद ज़्यादा हानिकारक है। अभी हमने आपको दिल्ली के एक ऐसी जगह पे तापमान दिखाया था जहाँ पर एक कंक्रीट का जंगल था, फ्लाईओवर
फ्लाईओवर था, काफ़ी ज़्यादा वाहन वहाँ से गुजर रहे थे और हरियाली के नाम पर इक्का दुक्का पेड़ थे। लेकिन हम दिल्ली के ब्रिज रोड पे खड़े हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको हरियाली नज़र आएगी। यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड है और यहाँ पे पेड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको नज़र आ रहे हैं। वाहनों की संख्या भी यहाँ पे वहाँ के मुकाबले कम है। और यहाँ पर अगर तापमान आपको दिखाएं तो जो थर्मामीटर हमारे पास है, जो तापमान नाप रहा है, इसमें 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि तापमान थोड़ा थोड़ा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ के मुकाबले बेहद कम तापमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी करीब 3 डिग्री से ज़्यादा जो तापमान में गिरावट है वो इस एरिया में देखने को मिल रही है। अगर उस इलाके में भी इसी तरीके से पेड़ लगे होते या वहाँ पर हरियाली होती तो वहाँ का तापमान भी कम होता।